तो भैया स्वागत है तुम लोगों का वीकली फिल्मी रिपोर्ट के इस एपिसोड 24 में, जहां हम बात करते हैं इंडियन सिनेमा से जुड़ी अपडेट्स और न्यूज़ के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या हुआ है खास इंडियन सिनेमा में इस हफ्ते। तो जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा के पास एक से बढ़कर एक फिल्मों का लाइनअप है। परम सुंदरी 1 के अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही महावीर जैन की कमर्शियल एंटरटेनर में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि इस फिल्म को ड्रीम गर्ल फेम राज सांडिल्य द्वारा निर्देशित किया जाएगा। और अब हमारे पास सिद्धार्थ मल्होत्रा की कमर्शियल एंटरटेनर को लेकर लेटेस्ट अपडेट्स ये है कि मेकर्स को फिल्म की फीमेल लीड के लिए एक्ट्रेस मिल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स इस फिल्म के लिए श्रीलीला या अनन्या पांडे में से किसी एक एक्ट्रेस को लेंगे, यानी अभी तक इस फिल्म के लिए दोनों एक्ट्रेसेस में मुकाबला चल रहा है। वही फिल्म निर्माता एस राजामौली ने हाल ही में तब सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने खुलासा किया कि उनके बहुप्रतीक्षित महाभारत प्रोजेक्ट के लिए कास्टिंग के मामले में केवल अभिनेता नानी को ही चुना गया है। निर्देशक जो वर्तमान में SSMB 29 की शूटिंग में व्यस्त है, नानी की आगामी क्राइम थ्रिलर हिट द थर्ड केस के प्री रिलीज इवेंट में मौजूद थे, जहां उन्होंने खचाखच भरे दर्शकों के साथ अपडेट साझा किया। जब उनसे महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा जोनस स्टार्स से सजी इस फिल्म के बारे में पूछा गया तो राजामौली ने चुप्पी साधे रखी। हालांकि जब उनसे महाभारत पर उनकी दूसरी फिल्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, सिर्फ नानी की कास्टिंग तय है। इस घोषणा पर प्रशंसकों ने जोरदार तालियों और उत्साह के साथ स्वागत किया, जो राजामौली की महत्वाकांक्षी पौराणिक महाकाव्य में तेलुगु अभिनेता को देखने की संभावना उत्साहित। वही रश्मिका मंदाना, जिन्हें अक्सर देश की चहेती कहा जाता है, ने आधिकारिक तौर पर अपनी अगली बहुप्रतीक्षित परियोजना तमा की शूटिंग शुरू कर दी। अभिनेत्री, जिन्होंने लगातार विभिन्न भाषाओं में यादगार प्रदर्शन किया है, ने सोशल मीडिया पर उस दर्शनीय स्थान की एक झलक साझा की है जहां फिल्मांकन शुरू हो गया है। वही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर गोरेगांव में फिल्म सिटी के जोकर मैदान में संजय लीला बंसाली की फिल्म लव एंड वॉर के लिए भावनात्मक रूप से अवांछित रात के दृश्यों की शूटिंग में व्यस्त है। इस महीने की शुरुआत में शुरू हुआ मौजूदा शूटिंग शेड्यूल मुख्य मोनोलॉग और टकराव वाले दृश्यों पर केंद्रित है। विकी कौशल अभिनीत यह फिल्म बंसाली के सावधानीपूर्वक निर्देशित में एक हाई प्रोफाइल सहयोग को दर्शाती है। वही हर कहानी के दो पहलू होते हैं, पर सच का सिर्फ एक ही होता है। जियो हॉटस्टार अपने लोकप्रिय लीगल ड्रामा क्रिमिनल जस्टिस के सीजन 4 को वापस लाने के लिए तैयार है। अनुभवी अभिनेता पंकज त्रिपाठी माधव मिश्रा के रूप में लौट रहे हैं, जो एक नए मनोरंजक मामले में अपनी विशिष्ट बुद्धि और दृढ़ संकल्प लेकर आ रहे हैं। और इस बार कहानी में एक जटिल प्रेम प्रसंग और एक चौंकाने वाली हत्या शामिल है। रोहन सिप्पी द्वारा निर्देशित इस BBC स्टूडियो के सहयोग से अपलॉन्ज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 का प्रीमियर 22 मई 2025 को विशेष रूप से जियो हॉटस्टार पर होगा। वही जूनियर NTR और निर्देशक प्रशांत नील की आने वाली फिल्म, जिसका संभावित नाम NTR नील है, ने आधिकारिक तौर पर अपनी रिलीज की तारीख तय कर दी है। मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा समर्थित यह फिल्म 25 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और उम्मीद है कि यह एक्शन ड्रामा और ड्रामा का मिश्रण पेश करेगी, जो दर्शकों को खूब पसंद आएगी। वही बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित कॉमेडी फ्रेंचाइज वापस आ गई है और इस बार यह पहले से कहीं ज्यादा पागलपन के साथ सिनेमाघरों में उतर रही है। 2010 में अपनी पहली फिल्म की रिलीज के बाद से हाउसफुल के 15 साल पूरे होने के महत्वपूर्ण अवसर पर निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने आधिकारिक तौर पर हाउसफुल 5 का बहुप्रतीक्षित टीजर जारी किया है। 30 अप्रैल को रिलीज किया गया टीजर फ्रेंचाइजी की यात्रा का जश्न मनाता है और साथ ही यह भी दर्शाता है कि अब तक की सबसे धमाकेदार किस्त क्या होने वाली। वही तमन्ना भाटिया आगामी लोक थ्रिलर वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक नई भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अपनी दमदार ऑन स्क्रीन उपस्थिति के लिए जाने जाने वाली तमन्ना भाटिया प्राचीन लोक कथा, रहस्य और सस्पेंस में गहराई से निहित एक कहानी में उतरेंगी। तो भैया ये थी आज की वीडियो। पता है थोड़ी न्यूज़ कम थी, लेकिन इस हफ्ते क्या ही करें, न्यूज़ कम ही थी। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में।